तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, जहां पर रामबन के करीब एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। एक टाटा सोमो हादसे का शिकार हुई नीरा रामबन के मकाम पर एक सड़क हादसा पेश आया है। जराये का कहना है कि एक लिंक रोड महर से घनौट की तरफ जा रहा है, जहां पर एक टाटा सोमो हादसे का शिकार हुई है। छाबा से रामबन की तरफ आ रही है। तकरीबन 10:15 बजे के करीब ये हादसा गली ऊपर नेरा के करीब पेश आया है, जहां पर एक खातून संकेशा देवी नामी एक खातून की मौत हुई है, जबकि करीब 11 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया है। और 11 लोग इस टाटा सोमो में सवार थे, जहां पर एक खातून की मौत हुई है, जबकि 11 मजीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया। एक खातून की मौत और 11 अफराद जख्मी, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया है। आपको बताते चले कि रामबन के इलाके के अंदर ये सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर एक खातून की मौत हुई है और जो 11 लोग जख्मी हुए हैं उनमें पटेल सिंह है, जिन्हें जम्मू रेफर किया गया है। इब्तिदाई इलाज मुआलजे के बाद उन्हें जम्मू रेफर किया गया है। सुरजीत सिंह जो कि ड्राइवर बताया जा रहा है, वो भी जख्मी है। चैन सिंह, संतोख सिंह, अमर ज्योति, सीमा देवी, रघुवीर सिंह, राजगोपाल, कहर सिंह, रंगील सिंह और विद्या देवी, ये 11 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि संकेशा देवी नामी एक खातून जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठी। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास चलते हैं। नदीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, कितने बजे सड़क हादसा पेश आया और अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की जो हालत है वो नाजुक है। जी बिल्कुल गौर, देखिए इस वक्त मैं आपको एक्सीडेंट की अगर अपडेट बता दूं, नेरा अपर नेरा गली के मकाम पर सड़क हादसे का जो आज सुबह सुबह एक खबर देखने को मिली। गाड़ी जेर नंबर JK 191331 जो चब्बा से रामबन की तरफ आ रही थी, हादसे का शिकार हुई। और इस हादसे में अगर हम देखें, गाड़ी में कुल 13 लोग सफर कर रहे थे, जिसमें एक खातून ने अभी तक जान गंवाई है, जबकि 3 लोगों को जो क्रिटिकल कंडीशन में थे फर्स्ट एड देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन से जम्मू की तरफ शिफ्ट किया गया। हालांकि इस हादसे में जो हलाक खातून है, उनकी अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, संकेशा देवी वाइफ ऑफ रघुवीर सिंह, जिनकी उम्र 33 साल बताई जा रही, चब्बा से इनका ताल्लुक है। हालांकि उसके साथ साथ में अगर हम देखें, इसमें जो लोग जख्मी हुए हैं, इसमें 2 साल एक बच्ची भी है, जिनका नाम मानिका देवी है, 2 साल इनकी उम्र है, डॉक्टर ऑफ रघुवीर सिंह, चब्बा से इनका ताल्लुक है। और इसके साथ साथ में अगर हम देखें, पटियाल सिंह सन ऑफ लेट अमर सिंह, जिनका चब्बा से ताल्लुक है, 45 साल उम्र है। सुरजीत सिंह सन ऑफ चैन सिंह आरो चब्बा, 28 साल इनकी उम्र है, जो गाड़ी के ड्राइवर हैं। चैन सिंह सन ऑफ कृष्ण लाल आरो चब्बा, 49 साल की इनकी उम्र है। संतोख सिंह सन ऑफ जानकी दास, चब्बा से ही इनका ताल्लुक है, 29 साल उम्र है। अमीर ज्योति डॉक्टर बद्रीनाथ, जिनकी चब्बा से ताल्लुक है और उम्र इनकी 24 साल है। सीमा देवी वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, कंठी से इनका ताल्लुक है, 40 साल उम्र है। रघुवीर सिंह सन ऑफ कृष्ण लाल आरो चब्बा, 36 साल उम्र है। राजगोपाल सिंह सन ऑफ काका राम, उम्र इनकी 24 साल है। कहर सिंह सन ऑफ अमरचंद आरो पली, 36 साल इनकी उम्र है। रंगील सिंह सन ऑफ चैन सिंह आरो चब्बा, 28 साल इनकी उम्र है। और विद्या देवी वाइफ ऑफ आंचल सिंह, जिनका चब्बा से ताल्लुक है, 50 साल इनकी उम्र है। इस तरह से अगर हम देखें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन के अंदर अभी भी 9 लोग हैं जिन्हें फर्स्ट एड दी जा रही है। 3 लोगों को जम्मू मुंतकिल किया गया है
और इसके साथ साथ में एक खातून ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि हादसा एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उन एजेंसीज पर भी सवाल उठ रहे हैं। नदीम, यही चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि 11 या 12 लोग, जब 11 लोग जख्मी हुए हैं, एक खातून की मौत हुई, यानी कि 12 लोग इस एक टाटा सोमो में सवार थे। कहीं ना कहीं इंतजामिया और ट्रैफिक का महकमे पर भी ये सवाल है कि 12 लोग एक टाटा सोमो में सवार होना, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, कहीं पे कोई चेकिंग नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं गौहर की, इस वक्त अगर हम रामबन की हम बात करें तो रामबन के अंदर ओवरलोडिंग जाहिर सी बात है एक मामूल सा बना हुआ है। और अभी भी जब ये एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर जब हम लोगों से मिल रहे थे, लोगों का ये कहना था कि जनाब जब आप खबर करेंगे तो इस चीज का जरूर जिक्र कीजिएगा कि लिंक रोड्स, जो डिस्ट्रिक्ट रामबन की मुख्तलिफ लिंक रोड्स है लगभग 3 दर्जन के आसपास, वहां पर जब गाड़ियां चलती है तो उसमें पैसेंजर कितने अलाउड है बिठाने और कितने बिठाए जा रहे हैं उस पर भी जो है ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि अगर टाटा सुमो अगर एक्सीडेंट हुई है तो इसमें 7-8 लोगों का होना लाजमी था, क्योंकि इसमें जो अलाउड पैसेंजर कैपेसिटी है। लेकिन सीटिंग कैपेसिटी से इजाफी तादाद में जब आप लोग बिठाएंगे तो इस तरह से सड़क हादसा होंगे, क्योंकि तमाम तरह की चीजें जब आप देखेंगे, जो भी लोग गाड़ी को डिजाइन करते हैं और जो उसकी ब्रेक है, रेस है या फिर बाकी जो उसके पुर्जे हैं, तो उन तमाम चीजों को ज़हन में रखकर ही गाड़ी में जो है सीटिंग कैपेसिटी जो है अलाउ की जाती है। तो अगर उससे जायद आप उस पर सवारियां बिठाएंगे तो फिर उसमें तकनीकी खराबी आना भी लाजमी है। और इस तरह के सड़क हादसा आज पहली बार नहीं बल्कि रामबन के अंदर अगर हम देखें, चाहे वो शालगढ़ी पोगर का सड़क हादसा हो या फिर कुंडा जो राजगढ़ रोड पर हादसा हुआ था जिसमें 10-11 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और इससे पहले डिक्टोल के मकाम पर भी टाटा सुमो हादसे का शिकार हुई थी जहां पर कई इंसानी जानों का ज़या हुआ था। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अब एजेंसीज को भी हरकत में आने की जरूरत है, ताकि इस तरह के सड़क हादसा में इंसानी जानों का ज़या का जो सिलसिला है वो कम हो, जो इंसानी जानें ज़ाया हो रही है उस सिलसिले पर रोक लगाई जा सके। ओवरलोडिंग पर जब रोक लगाई जाएगी तो ये तमाम चीजें हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली कम हो सकती है। जी गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, आपको बताते चले कि रामबन के अंदर ये सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक खातून की मौत होती है, जबकि 11 दीगर जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक कमसिन बच्ची जिनकी उम्र 2 साल बताई जा रही है वो भी इस हादसे में जख्मी हुए हैं। कुछ लोग नाजुक हालत में, उन्हें इब्तिदाई इलाज मुआलजे के बाद जम्मू रेफर किया गया है। बढ़ते आगे बात जरा हुकूमत की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर खाली असामियों के हवाले से अब सरकार की जानिब से एक आला सतही मीटिंग कल उन्होंने एक इजलास तलब किया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने खाली असामियों, महकमाना तरक्कियों और दीगर कार्रवाइयों समेत इंतजामी मसाइल हल के लिए कल एक अहम इजलास तलब किया है। अमूमी इंतजाम महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी की सदारत में मुनक्कदा मीटिंग का मकसद खाली असामियों को पुर करना, गैर मुश्तहिर पोस्टों का जायजा लेना और महकमाना कार्रवाइयों में ताखीर के मसाइल का जायजा लेना शामिल है। और हुकूमत मुतलका इंज़बाती कार्रवाइयों के ज़ेरी इल्तिवा केसों का जायजा लेने जा रही है और इनके फौरी और मुनसिफाना हल को यकीनी बनाएगी। सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में मुनक्कद होने वाली मीटिंग में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरियों को मीटिंग में शिरकत की दावत दी गई है। जो भर्ती बोर्डों को रवाना की गई असामियों से मुतल्लिक तफसीलात, गैर मुश्तहिर असामियों और ज़ेरी इल्तिवा सिलेक्शन पोस्टों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक जानकारी फराहम करेंगे। श्रीनगर में जो मौजूद अफसरान हैं उनकी गैर मजाजी तौर पर मीटिंग में शिरकत वो करेंगे, जबकि महकमा जाती तरक्कियों और दीगर कार्रवाइयों से मुतल्लिक तफसीलात की मालूमात के लिए इंतजामी सेक्रेटरियों को बतौर नूडल अफसरान मीटिंग में शिरकत करने की हिदायत भी दी गई है। और ज़राए के मुताबिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजे गए खाली असामियों की सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया जाएगा, जिसका मकसद उन असामियों को तेजी से पुर करना जो तवील अरसे से खाली पड़ी है। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर के मौसम की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम में कल से बड़ी तब्दीली की पेशगोई करते हुए महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि कल से अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर के अंदर खास तौर पर वादी कश्मीर के अंदर बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर भी भारी बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा
कि कल से अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आएगी, जिस दौरान वादी के मैदानी और बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा है कि खत्े चिनाब और पीर पंजाल रीजन में भी बर्फबारी होगी और जम्मू खत्े के दीगर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिशें होगी। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा सईद इरफान फाजिल से बात करते हुए किया। एक मेजर WD है खासकर इस विंटर का, अगर जनवरी से अगर हम बात करें, और थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहेगा, परसिस्टेंट टिल 28 या 1 मार्च तक भी। तो इस बीच जो है खासकर 25-26 के दरमियान एक मेजर स्पेल के चांस हैं, खासकर वैली के अंदर और जम्मू डिवीजन के अंदर भी हैवी स्पेल्स के चांसेस हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में भी खासकर 27-28 के आसपास एक अच्छा स्पेल बारिशों का, बर्फबारी का देखा जा सकता है। और कुछ एक जो एक्सट्रीम हायर रीच हैं यहाँ पे हैवी या वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। बाकी जो मिडल रीच, हायर रीच तक जो स्नोफॉल होगा वो मॉडरेट टू हैवी होगा। तो कुल मिला के एक एक्सटेंडेड वेट स्पेल के चांस हैं, खासकर 25 शाम से लेकर लगभग 28 या 1 मार्च तक। तो ओवरऑल एक मेजर वेट स्पेल के इम्कान थे। तो जो पिछला हमारा डेफिसिट था लगभग -80% के आसपास, तो वो कहीं ना कहीं जो पिछला स्पेल था 19-20 के दरमियान, उस पर भी थोड़ी सी राहत मिली लोगों को। और अपकमिंग स्पेल में भी जो है थोड़ा सा जो डेफिसिट है वो हमारा और कम होगा। तो इंशाल्लाह एक अच्छा स्पेल की प्लान्स में भी देखो एक अच्छा स्पेल के चांस हैं, खासकर साउथ कश्मीर और जम्मू के भी, खासकर डोडा, किश्तवाड़, यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन के मैदानी इलाकों के अंदर। तो ओवरऑल जो है वाइड स्प्रेड बारिशें, बर्फबारी के चांसेस हैं। और जम्मू के मैदानी इलाकों में भी बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटिंग, यहाँ वैली के अंदर खासकर साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी जो है खासकर 27-28 को जो है मैदानी इलाकों में भी जो है बर्फ देखा जा सकता है। As we are expecting some other kind of advisories for farmers, travelers, tourists जो है। जी देखो, एक मेजर स्पेल होने के चांसेस हैं, खासकर 25 शाम से ही मौसम जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए खासकर जो ट्रेवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो अपना प्लान जो है अकॉर्डिंगली बनाएं। और उसके बगैर फार्मर्स के लिए खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर अभी एग्रीकल्चर सीजन, खासकर व्हीट है, मस्टर्ड है, वेजिटेबल्स है, अलग अलग, तो किसी भी किस्म का सिंचाई का काम ना करें, फर्टिलाइजर या अद्वियात छिड़कने का काम ना करें, क्योंकि अगले 4-5 दिन जो है मौसम थोड़ा सा खराब ही है। और उसके बगैर जो हिली एरियाज के अंदर जो ट्रैवल करना चाहते हैं, अभी भी उनके पास टाइम है, ट्रैवल करें जब तक कुछ इम्पोर्टेंट हो या ज़रूरी हो। क्योंकि मैं जो हायर रिस्क के पासिस हैं, खासकर राजदान पास, साधना टॉप, सिंथन टॉप, जोजिला इसी तरह है, और मोगल रोड, ये सारे शहराएं जो है थोड़ा सा मुतासिर रख सकता है 2-3 दिन या 4 दिन तक। डॉक्टर साहब, गुलिस्तान न्यूज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। आपने देखा कि हमने बात की यहाँ पर डॉक्टर मुख्तार से, जो कि मेरे डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, एडवाइजरी भी है, और खासतौर पे मौसम बदलने वाला है। एज वे आर एक्सपेक्टेड कि अच्छी खासी बारिशें हो, बर्फबारी हो, क्योंकि ड्राइनेस काफी ज्यादा थी। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान। बढ़ते आगे बात जरा थाना मंडी की करते हैं। थाना मंडी के अंदर गुज़िश्ता शाम एक खातून की मौत हुई है, जिसके बाद ही लवाकी ने इल्ज़ाम लगाया है, तिबी अमले पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। थाना मंडी के सरकारी अस्पताल के अंदर ये वाक़या पेश आया है, जहां पर एक खातून की मौत हुई है। लवाकीन का मानना है कि उन्होंने उस खातून को अस्पताल में अगरचे रेफ़र किया, मुंतकिल किया है, दाखिल किया है, जिसकी हालत तो काफ़ी ख़राब बताई जा रही थी डॉक्टरों के मुताबिक। लेकिन जो लवाकीन हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं उस खातून के जिनकी मौत हुई है, उनका मानना है कि उन्होंने अगरचे उसे अस्पताल दाखिल किया है, लेकिन जो तिबी अमला अस्पताल के अंदर मौजूद था, उनकी लापरवाही की वजह से उस खातून की मौत हुई है। ये PSC थाना मंडी का इलाका, PSC थाना मंडी है, जहां पर गुज़िश्ता शाम ये वाक़या पेश आया है, एक खातून की मौत हुई है। और उसके साथ साथ ही लवाकीन की जानिब से उन्होंने अस्पताल के अंदर फिर बाद में एहतजाज भी किया है, तिबी अमले के खिलाफ नाराबाजी की है। उनका मानना है उन्होंने लापरवाही की है, जिसकी वजह से उस खातून की मौत हुई है। फरजान बेगम उस खातून की शिनाख्त जिनकी मौत हुई है, थाना मंडी की रहने वाली है। और उसके साथ साथ ही बाद में SDM थाना मंडी वहां पर पहुंचे हैं। थाना मंडी SDM थाना मंडी आबिद हुसैन भी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जो लवाकीन हैं उन्हें भी यकीन दहानी की है कि इस सिलसिले में पूरी तरह से इंक्वायरी की जाएगी। और उसके साथ साथ ही जब लवाकीन का इल्ज़ाम जो है
उनका क्या कुछ कहना है। उसके बाद बीएमओ की जानिब से भी इस हवाले से कहा गया, उन्होंने कहा कि अगर उस खातून को दाखिल किया गया है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बचाने की कोशिश की गई है लेकिन वो न बच सकी और उनका इंतकाल हुआ है, जिसके बाद ही उन्होंने कहा है कि एक एक्सप्लेनेशन नोटिस भी जारी किया गया और उस अमले की जो तनख्वाह है फ़िलहाल रोक दी गई है। पहले हम सुनते हैं कि लवाकिन की जानिब से जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने क्या कहा, उसके बाद बीएमओ ने क्या कहा, उसके बाद अपने नुमाइंदे निसार खान के पास चलते हैं। हम यहाँ आए, जब पेशेंट को हम अपना यहाँ लेके आए उस टाइम यहाँ पर सिर्फ 2 आदमी थे, एक डॉक्टर साहब थे, एक लेडीज थी और डॉक्टर साहब को स्टेथो भी नहीं था। बाहर से स्टेथो मांग के मेडिसिन की दुकान से लाया। 1 घंटे के बाद जब डॉक्टर साहब यहाँ आए उनको स्टेथो नहीं था, स्टेथो में मांग के लाया, पेशेंट को चेक किया तब तो पेशेंट की डेथ हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी स्टाफ के बंदे आ रहे हैं, जब ये फोन कॉल कर रहे हैं मंगवा रहे हैं, अभी उसके पहले कोई स्टाफ बंदा यहाँ नहीं था। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए, ये दवा खाना बंद करें, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस दवा खाने को बंद करें, बस हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एम्बुलेंस जब 2 घंटे हो गया हमें एम्बुलेंस मांगते हुए, हम बोलते हैं एम्बुलेंस है ही नहीं, यहाँ पे एक एम्बुलेंस है वो पेशेंट लेके रजौरी गई है। जब हमने कहा हमें डिटेल दिखाओ, अगर आप पेशेंट रेफर किया, कोई इनके पास कोई डिटेल नहीं है, कोई पेशेंट रेफर नहीं किया, सब झूठ बोल रहे हैं। बीएमओ दराल डॉक्टर रुखसाना जबीन आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि रात को जो पेशेंट आई थी इवनिंग में, सिक थी काफ़ी, एल्डरली पेशेंट फरजाना बेगम गैस्प कर रही थी, तो डॉक्टर साहब मौजूद थे यहाँ पे, डॉक्टर सलीम चिश्ती साहब, इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि ऐसे हंगामा वगैरह हो गया। वो पेशेंट काफ़ी सीरियस हालत में थी, उसने अपनी लास्ट ब्रेथ यहाँ पे ब्रीथ की, डॉक्टर साहब ने CPR दिया, उनको रिसस्टेट करने की पूरी कोशिश की, मगर बदकिस्मती से वो सरवाइव नहीं कर पाई। स्टाफ जितना भी था 4-5 लोग, जो नर्स और MTS और फार्मासिस्ट, वो यहाँ मौजूद थे और डॉक्टर साहब भी मौजूद थे ड्यूटी पे। अभी उनको लूप होल्स लगे हैं पब्लिक को कि यहाँ गड़बड़ हुआ, एम्बुलेंस लेट पहुंची या जो भी है फार्मासिस्ट उनको नहीं मिला। हमने उनकी एक्सप्लेनेशन निकाली है और सैलरी भी स्टार्ट। पूरी तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे थाना मंडी चलते निसार खान के पास। निसार, जरा पूरी अपडेट दीजिएगा कि ये पूरा मामला क्या कुछ है, जहां पर इस खातून की मौत होती है। लवाकिन का इल्जाम है लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि पूरी कोशिश की गई हो उन्हें बचाने की, लेकिन वो न बचा सके हैं। ऐसे में अब SDM और BMO की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या इंक्वायरी की जा रही है या कि कुछ और मामला है? जी गौहर, हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला खन्ना मंडी का सरकारी अस्पताल आज रात को फिर उस वक्त सुर्खी में आया जब खन्ना मंडी के बरून इलाका की खातून फरजान बेगम, जिसकी उम्र 60 साल के करीब है, इसे शदीद बीमार हालत में खन्ना मंडी के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर इसकी मौत जो है वो वाक़ा हो गई है, जिस पर लवाकिन का इल्जाम है कि उन्हें वक्त पर जो है एम्बुलेंस भी जो है वो दस्तियाब ना हुई है, जिसके चलते लोग ज्यादा गर्म हुए। उसके बाद ECG करने वाला भी यहाँ पे कोई मौजूद ना था और लवाकिन का साफ कहना है कि ये टिब्बी हमला की गफलत से जो है ये मौत वाक़ा हुई है। और इस पर लोगों ने जो है वो रात को फिर 10 बजे जो है वो एहतियात किया, जिसके चलते SDM थाना मंडी सैयद आबिद हुसैन शाह जो है वो मौका पर पहुंचे और उन्होंने आकर लोगों को समझाया और फिर जो वो खातून की लाश थी उसको लवाकिन के हवाले किया गया है। इसके चलते ही आज सुबह सवेरे ही जो है BMO दरार जो है मोहतरमा रुखसाना जबीन, उन्होंने वो भी थाना मंडी अस्पताल पहुंची, उन्होंने पहुंचकर जो है वो एक जो मुलाजमीन थे उनके खिलाफ जो है वो वजह बताओ नोटिस जो है वो जारी किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निसार खान थाना मंडी से तफसीलात फराम करने के लिए। नाजरीन, आपको बताते चले कि PSC थाना मंडी के अंदर गुज़िश्ता रात एक खातून की मौत होती है, जिसके बाद ही लवाकिन ने एहतजाज करते हुए तिबी अमले पर लापरवाही गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाया है। ताहम SDM जो थाना मंडी है वो भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने लवाकिन को यकीन दहानी की है, जिसके बाद ही जो लाश है खातून की लवाकिन के हवाले कर दिया गया है। और आज BMO की जानिब से जब वो अस्पताल पहुंची है तो उन्होंने कहा है कि अमले की फ़िलहाल उनके लिए एक्सप्लेनेशन निकाली गई है और साथ ही साथ जो तनख्वाह उनकी है वो रोक दी गई है। बढ़ते आगे बात जरा भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर की जानिब से, जो कि जम्मू दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जम्मू दौरे के
दौरान जब वो एयरपोर्ट पहुंचे उनका इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने कहा है कि कुछ बैरूनी ताकतें हिंदुस्तान को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने कहा है कि जॉर्ज सॉरस के रवाबित कांग्रेस पार्टी से पाए गए। उन्होंने कहा कि बार बार ऐसी ताकतें हिंदुस्तान में एक गैर मुस्तहकम हुकूमत बनाने और जमहूरियत को कमजोर करने के एजेंडे के तहत काम करती रही है, लेकिन वो मुल्क के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसी ताकतों को कामयाब नहीं होने दिया है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वजीर आजम बनाया है। उन्होंने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने की कोशिश करे, मरकजी हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। मैं इतना ही कहूंगा, कश्मीरी पंडितों का पहला हक है अपने राज्य में वापस आकर बसना, और उनको बसाने के पूरे प्रयास राज्य की सरकार को करने चाहिए, कहीं पे कोई कमी ना रहे। केंद्र की ओर से लगातार सहूलियत हमने पहले भी दी है, आगे भी मिलती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर समाज से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को उठाते हैं, और एक बार फिर उन्होंने मोटापे की बढ़ती हुई संख्या, इसको एक चिंता भी व्यक्त की है, और समाज को इन चुनौतियों से जूझने के लिए अपने बीच में से ही नए नए लोगों को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। और मुझे लगता है मोटापे से मुक्ति पाने के लिए लोगों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता है। खान पान कैसा हो, स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए कितना व्यायाम किया जाए, कितनी नींद पूरी की जाए, स्वस्थ कैसे रहें ताकि देश के हेल्थ सिस्टम पे भी बोझ कम पड़े, आप भी स्वस्थ जी सकें। और मोटापा कम होगा तो इसका मतलब आप चुस्त दुरुस्त ज़्यादा होंगे और देश की प्रोडक्टिविटी में भी और आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी में भी बहुत बड़ा योगदान देंगे। प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को शुरू करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उमर जी और अन्य लोगों को चुना गया, उनको कहूँगा कि सब लोग अपना योगदान दें, लोगों को जागरूक करें और भारत के लोग और स्वस्थ हों, मोटापा मुक्त हो। देखिए, तो सच्चाई है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, और इससे उन ताकतों की भी पोल खुली है जो हम कहते हैं कि डीप स्टेट एक्टर्स काम कर रहे थे। और ये बात आज नहीं, मैंने भी कई बार पहले भी कही है कि कुछ विदेशी ताकतें भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती, और अब एक के बाद दूसरे ऐसे जब बातें सामने आ रही हैं तो पता चल रहा है कि एक और जहां जॉर्ज सोरोस के लिंक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के पास पाए गए, उस बिलियनियर की फंडिंग कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए उस दिशा में देखी गई, और बार बार एक एजेंडा के तहत बहुत बड़ी ताकतें भारत में एक अस्थिर सरकार हो, लोकतंत्र कमजोर हो, उस दिशा में काम करने की बात करती रही। और अब जब ये फंडिंग बंद करके इसको और उजागर किया गया तो इसने तो चेहरा एक तरह से पूरा बेनकाब कर दिया, पोल खोल दी। और इटली की प्रधानमंत्री के बयान आने के बाद ये दुनिया भर में देखा गया कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत और कुछ ऐसे अन्य देशों को, वहां के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी। जिला कुपवारा के अनवराबाद सिलकोट इलाके में रिहायशी बस्ती में अचानक तेंदुआ नमदार हुआ, जिस वजह से इलाके में खौफ दहशत का माहौल भी फैल गया है और लोग घरों में सहम कर रह गए हैं। मकामी बाशिंदों के मुताबिक सुबह जिला कुपवारा के अनवराबाद सिलकोट इलाके में अचानक एक तेंदुए को रिहायशी इलाके के करीब भटकते हुए देखा गया है और वीडियो वायरल होने के बाद ही मकामी लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से अपील की है कि इलाके में मौजूद तेंदुए को पकड़ने के लिए ठोस इकदाम उठाए जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई जानी नुकसान ना हो।
चलिए बढ़ते आगे बात जरा श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजबाग श्रीनगर से, जहां पर आग की एक होलनाक वारदात। आपको बताते चले कि श्रीनगर के राजबाग इलाके से बड़ी खबर आ रही है कुरसू राजबाग के अंदर, जहां पर आग की एक होलनाक वारदात, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि 6 मकान उस आग की जद में आ गए हैं। कुरसू राजबाग का इलाका शेख मोहल्ला, जहां पर चंद मिनट कबल ही इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई है, जिसने देखते ही देखते मजीद 5 रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। और उसके साथ ही जब ये आग की इतला फायर सर्विस अमले को मिली है तो वो वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त फायर सर्विस अमला आग बुझाने में मसरूफ है। राजबाग का इलाका है शेख मोहल्ला, राजबाग कुरसू राजबाग का इलाका है, जहां पर 6 रिहायशी मकान नजर आतश हुए हैं, लेकिन फायर सर्विस अमला इस वक्त मौके पर मौजूद है और आग बुझाने में वो मसरूफ है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए।